मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जियोग्राफी एनवायरनमेंट का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले आपको एक वीडियो उपलब्ध हो चुका है, तो बहुत ही रुचिकर प्रश्नों को लिया गया है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यह आपका हो जाएगा पेट, यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए देखिए इस वीडियो को। ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? नाम बताना है आपको। कौन सी नदी है ये? टिग्रिस, यूक्रेटस, यूफ्रेटस, अमू दरिया, सिर दरिया। तो क्या होगा इसका आपको बताना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमू दरिया नाम है ओक्कस। यह हो जाएगा आपका ओक्कसस नदी मध्य एशिया में है, या अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में बहती है ये नदी। फिर से हम कर देते हैं कहाँ कहाँ बहती है। यह नदी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है ओक्सस नदी। अगला है, फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? फाकलैंड आपको बताना है, चिली और इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो आपको बताना है किसके किसमें विवाद है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना और ब्रिटेन में विवाद है फाकलैंड द्वीप को लेकर के। फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसी को लेकर के विवाद है ये। तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। लंबाई पूछेगा तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंड लॉक्ड हैं? बोलीविया और पैराग्वे, इक्वेडोर और परना, कोलंबिया और पैराग्वे, सूरीनाम और गुयाना। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों दक्षिण अमेरिका में चारों ओर भूमि से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? बताना है आपको कौन सा ये है। टार्टर जलडमरू मध्य, बाब ए मंदेव, डर रेनेल्स जलडमरू मध्य, फोवेक्स जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, टार्टर जलडमरू मध्य स्थित है। ये हो जाएगा आपका टार्टर जलडमरू मध्य विश्व का सबसे बड़ा सकरा जलडमरू मध्य है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका टार्टर है ये सकरा जलडमरू मध्य है, विश्व का सबसे सकरा। अगला प्रश्न है, क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या है? आपको बताना है इसकी विशेषता क्या होती है। वह सूखाग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। बनावट में रेतीली लोम की तरह होती हैं। केवल 1 व 3, 2 व 3, 1 2 व 3। तो ये आपका होता है, ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व 3। ये हो जाएगा जिप्सम का उपयोग करके पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। बनावट में रेतीली लोम की तरह होती हैं। इसका दूसरा और तीसरा राइट होगा। अगला प्रश्न है, केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? इससे प्रश्न जरूर आते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर व अटलांटिक महासागर। ये आपका हो जाएगा सी, ये अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को अलग करता है, केप अगुलहास। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न में स्थित है, वेस्टर्न मतलब पश्चिम में स्थित है। अगला आपका हो जाएगा, तिब्बत का पठार पठारों की श्रेणी किस श्रेणी से संबंधित है? इंटरमोर्टेन पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार, विक्षेपित पठार। ये आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार विक्षेपित पठार की श्रेणी में आता है और यह जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई 2500 और चौड़ाई 1000। इसको ध्यान रखिएगा। रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है?
तो आपको बताना है 8, 9, 10, इनमें से इसकी कोई सीमा नहीं है, तय नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 में किया गया है। रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 में किया गया है। स्केल में 1 से 9 तक के संख्या होती है, 9 तक की संख्या होती है जो इसमें पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्केल से, वो रिक्टर पैमाने से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? वायु, जल, रसायन, यांत्रिक बल द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है इसमें, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लूवियल जो स्थलाकृतियाँ होती हैं और जल के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? पोहांग नाम भी ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, जापान। ये आपका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। पोहांग आयरन एंड स्टील संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? सूर्य विकिरण, पृथ्वी विकिरण, चालन, संवहन। ये सूर्य में ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, जो आपकी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण जो इसका माध्यम होता है, सूर्य से जो रोशनी आती है वह विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है, उसकी ऊर्जा जो ऊष्मा होती है। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? नोरिटिक, पेलाजिक, वेंथिक, डिमर्सल। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा वेंथिक कहा जाता है। महासागर अथवा झील की सबसे जो निम्न स्तर होती है वो आपका हो जाएगा किसी जल क्षेत्र में, जैसे महासागर अथवा झील कोई होती है, कि सबसे जो निम्न क्षेत्र होता है उसे वेंथिक क्षेत्र कहते हैं, जो नीचे सबसे होता है। अगला, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आपको बताना है किस दिशा की तरफ यह संकेत करती है, इंडिकेट करती है। भौगोलिक उत्तरी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ संकेत करती है, जो इसकी कंपास की सुई होती है, दिक्सूचक यंत्र होता है। अगला प्रश्न होगा, यदि एक्स और वाई को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इसका 100 अंश, 120 अंश और आपका हो जाएगा 166 अंश, 180 अंश। तो आपका हो जाएगा 166 अंश का अंतर होगा एक्स और वाई में। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोलमैन एकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पत क्षेत्र से अलग करती है? मालाक्का जलडमरू मध्य, लंबोक जलडमरू मध्य, मक्सर जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य। तो आप वहाँ से भी, ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक जलडमरू मध्य से क्वेश्चन आया हुआ था और इस वीडियो में भी आपको उपलब्ध हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, लंबोक जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? ये आपका हो जाएगा क्वींसलैंड, सेशेल्स, अब्रूका, फाकलैंड। ये आपका हो जाएगा फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फाकलैंड जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। तो ये आपका हो जाएगा
इसका आंसर डी हो जाएगा, कजाकिस्तान है। यह आपका हो जाएगा यूरेनियम उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपको बताना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, अफगानिस्तान का हिस्सा है रेगिस्तान नामक मरुस्थल। तो रेगिस्तान से राजस्थान मत समझ लेना। अगला हो जाएगा अफ्रीकी देश गाम्बिया किस देश का एकमात्र देश से घिरा हुआ है? सूडान, सोनेगाल, अंगोला, घाना। ये आपका हो जाएगा बी, सोनेगाल से ढका हुआ है ये अफ्रीकी देश गाम्बिया, एकमात्र देश घिरा हुआ है। अगला होगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? हमजा, नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी। ये आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, या अमेजन नदी भूमिगत नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। हमजा भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।